हमास के बाद हिजबुल्लाह का नंबर, निशाने पर लेबनान। इजराइल को अगर जंग जीतनी है ना तो उसे चौतरफा युद्ध करना ही होगा। गाजा में हमास से तो लेबनान की सीमाओं पर हिजबुल्लाह से भी मोर्चा संभालना होगा। इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह कभी भी हमास से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इजराइल जिस तरह से अपनी फौज उत्तर की दिशा की ओर भेज रहा है, लेबनान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने यहां अपना ठिकाना बनाया हुआ है। हमास के हमले को कवर देने के लिए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कुछ रॉकेट दागे हैं और यही उसने सबसे बड़ी भूल कर दी है। हिजबुल्लाह जो है वो एक लेबनानी शिया लड़ाकों का संगठन है जिसे इजराइल और अधिकांश पश्चिमी देशों ने आतंकवाद समूह मानते हैं और इस संगठन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन ईरान इसका खुलकर समर्थन करता है। 1982 में भी दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ने वाली फोर्स के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ईरान समर्थित यह समूह यहूदी राज्य के विनाश के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए आज इजराइल के लिए सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है। पहला खतरा क्या है? इजराइल को हमास के बाद सबसे ज्यादा खतरा जो है वो हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह भले ही एक लड़ाकों का संगठन है, पर अपने रॉकेटों के विशाल शस्त्रागार और पड़ोसी सीरिया के गृह युद्ध में युद्ध का अनुभव प्राप्त करने वाले हजारों अनुभवी लड़ाकों के चलते वह किसी देश की आर्मी से कम ताकतवर नहीं है। यही कारण है कि हिजबुल्लाह को लंबे समय से इजराइल एक दुर्जय लड़ाकू शक्ति के रूप में देखता है। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे से लड़ने के लिए 1982 में स्थापित हिजबुल्लाह एक शक्तिशाली संगठन बन चुका है, जिसके नेता हसन नसरल्लाह ने इस आतंकी संगठन को देश के अंदर एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत का चोला भी पहना दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना रहा है कि हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड हर साल मिलता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। ईरान इसे केवल फंड ही नहीं देता, बल्कि ट्रेनिंग से लेकर हथियार और खुफिया जानकारी भी देता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल है जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम है। हिजबुल्लाह के पास किसी संप्रभु राष्ट्र की तरह एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। इजराइल को नक्शे से मिटाने की कसम खा रखी है ईरान ने। हिजबुल्लाह को समझने के लिए लेबनान के इतिहास पर एक नज़र ज़रूरी है और इसमें हुए एक समझौते के अनुसार देश की सत्ता, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर धार्मिक गुटों में बांटा गया। इस समझौते के अनुसार एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकता है। राष्ट्रपति के लिए ईसाई और संसद के स्पीकर के शिया मुसलमान तय किया गया, लेकिन यह धार्मिक संतुलन बहुत लंबे तक कायम नहीं रह पाया। फिलिस्तीनियों के लेबनान में बसने के बाद देश में सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, ईसाई अल्पसंख्यक रह गए और 1975 में देश में गृह युद्ध छिड़ने का शायद यही कारण रहा। और 1985 में हिजबुल्लाह एक ताकतवर संगठन बन चुका था। इतने घोषणा पत्र जारी करके लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को बाहर निकालने की धमकी दे दी। तब तक वह फ्रांस, अमेरिका के सैनिक और दूतावासों पर कई हमले भी कर हिजबुल्लाह कुख्यात हो ही चुका था। घोषणा पत्र में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को इस्लाम का दुश्मन बताया गया था और उस घोषणा पत्र में इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर वफादारी की बात भी कही गई थी। अगला क्या था? देखो, लेबनान में इस समय अराजकता का माहौल है, ऐसे में वहां आतंकियों की मौज है। लेबनान इस समय भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भयंकर महंगाई के चलते देश में करीब 80% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। राजनीतिक अस्थिरता का भी देश शिकार है। काफी समय तक राष्ट्रपति का पद का चुनाव नहीं किया जा सका। ये सब स्थितियां इजरायली हमले के लिए माकूल माहौल दे रही हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार हमास के इजराइल पर अटैक के बाद से लेबनान के निवासी घबराहट में, उन्हें लगता है कि एक बार फिर उनका देश युद्ध की विभीषिका झेलने वाला। केवल 6 मिलियन लोगों का छोटा सा देश पहले से ही एक ऐतिहासिक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है।
ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने सोमवार को देश को बताया कि इजरायली गोलाबारी में हिजबुल्लाह के 3 सदस्य मारे गए। दक्षिण लेबनान में एक इजरायली डिप्टी कमांडर और 2 फिलिस्तीनी लड़ाके भी मारे गए। जैसा कि इजरायली सेना ने हमास के अटैक के बाद दक्षिणी शहरों को सुरक्षित कर लिया और गाजा के साथ सीमा पर सेना इकट्ठा कर रहा है, इजराइल का ध्यान लेबनान के साथ देश की अस्थिर उत्तरी दिशा पर भी जा रहा है, जहां इजरायली सेना सशस्त्र बलों के साथ लगातार लगी हुई है और लेबनान की आर्थिक स्थिति से निराशा के कारण कुछ लेबनानी सोच रहे हैं कि चीजें इससे ज्यादा बदतर नहीं हो सकती। 2021 में विश्व बैंक ने लेबनान के आर्थिक विस्फोट को 19वीं सदी के बाद से सबसे खराब संकटों में से एक के रूप में बताया था। लेबनान के मूल निवासी जो हैं वो भी चाहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से मुक्ति मिले। लेबनान में कट्टरपंथी शिया संगठन हिजबुल्लाह के दखल ने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल कर दिया। अपने बाहुबल और धार्मिक कट्टरता के दम पर यह संगठन पूरे लेबनान की सियासत पर हावी है। ब्रूकिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हिजबुल्लाह लेबनान में किंग मेकर की भूमिका में रहता है। बिना किसी जवाबदेही के वह फाइनेंशियल रिफॉर्म कार्यक्रमों में रोड़ा डालता रहता है, जिसकी वजह से देश में गरीबी बढ़ती गई। पश्चिमी देशों में से लेबनान के संबंध सुधारने को लेकर भी उसका सख्त एतराज रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह भले शिया हैं, लेकिन अपने एजेंडा के लिए सुन्नी हमास के साथ हैं। पूरी दुनिया में शिया सुन्नी भले एक दूसरे के खून के प्यासे हों, पर मध्य पूर्व के मामलों में दोनों में अजब की एकता दिखाई देने को मिलती है। एक दशक पहले शिया संगठन हिजबुल्लाह और सुन्नी संगठन हमास के बीच ठंडे संबंधों का दौर रहा, पर हाल के वर्षों में स्थितियां बदली है। हमास ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संबंधों को मजबूत किया है। दोनों देशों की बढ़ती साझेदारी के संकेत तब भी मिले जब लेबनान ने एक रॉकेट बैराज ने इजराइल पर अटैक किया था। इजरायली सेना ने भी माना है कि यह हमला हमास पर हिजबुल्लाह के आशीर्वाद से हुआ है। आपकी क्या राय है, कृपया बताएं। धन्यवाद।